माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन एक ऐसा इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है जो हर स्टूडेंट्स की जुबान पे होता है कि ट्रांसलेशन पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ाइए, ट्रांसलेशन सीखना है। तो ट्रांसलेशन हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जब जाएंगे आप तो ट्रांसलेशन नाम का एक फाइल है, एक फोल्डर है। तो ट्रांसलेशन का एक प्ले लिस्ट है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं, उसको ओपन करके देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसमें पढ़ाया गया है, उसका वीडियो है। और आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बतलाएंगे कि वर्ब में आईएनजी लगाने के कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ब क्रिया में आईएनजी लगाने का नियम यहाँ पे लिख दिया गया है। यदि वर्ब क्रिया के अंत में ई आए तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। ऐसे एग्जांपल आप समझेंगे, जैसे देखिए एग्जांपल में राइट मींस होता है लिखना। इसमें जब आईएनजी लगाएंगे तो देखिए अंत में ई आया है तो आईएनजी लगाते समय क्या करेंगे, ई को हटा देंगे। आईएनजी लगाते समय ई को हटा देंगे। जैसे साइन मीन्स होता है चमकना, साइन मीन्स होता है चमकना। तो देखिए अंत में क्या आया है, ई, तो आईएनजी लगाते समय क्या करेंगे, ई को हटा देंगे। साइनिंग। फिर से जान लीजिए कि वर्ब के अंत में अगर ई आए तो आईएनजी लगाते समय क्या करेंगे, ई को हटा देंगे। लेकिन इस नियम का एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, उसको भी आप जान लीजिए। यदि बी तथा सी आए तो आईएनजी लगाते समय ई को नहीं हटाते हैं। ये बी तथा सी इस नियम का अपवाद है। यदि ये आएगा तो इसमें आईएनजी लगाते समय ई को नहीं हटाएंगे, जबकि यहां पर भी देखिए अंत में ई है, यहां पर भी अंत में ई है, लेकिन इसमें आईएनजी लगाते समय ई को नहीं हटाएंगे। यह इस नियम का एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगर बी आ जाए और इसमें आईएनजी लगाना हो तो हम लिखते हैं बीइंग। अगर सी आ जाए और इसमें आईएनजी लगाना हो तो हम क्या लिखेंगे, सीइंग। तो ये दोनों इस नियम का अपवाद है, इसमें आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर ई को नहीं हटाना है। इसी प्रकार से अब दूसरा रूल देखिए, इसका जो नेक्स्ट रूल है उसको देखिए। इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसका जो सेकेंड रूल है वो देखिए क्या है, यदि वर्ब क्रिया के अंत में एक कॉन्सोनेंट, यहां पे कॉन्सोनेंट लिखे हैं, कॉन्सोनेंट मींस होता है व्यंजन, व्यंजन आए तथा उसके ठीक पहले एक वावेल स्वर ए आई ओ यू आए तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को
डबल डबल कर देते हैं। फिर से इसको आप खूब ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि वर्ब क्रिया के अंत में एक कॉन्सोनेंट व्यंजन आए तथा उसके ठीक पहले एक वावेल स्वर ए ई आई ओ यू इसमें से कोई एक आए तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। अब एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे देखिए रन, आर यू एन, रन, रन में आईएनजी लगाएंगे। अंतिम अक्षर को देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसके ठीक पहले देखिए क्या है कि वावेल है। इसके ठीक पहले क्या है, वावेल है। अंतिम अक्षर देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट है। उसके ठीक पहले एक वावेल आया है तो आईएनजी लगाते समय क्या करेंगे, अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे। अंतिम अक्षर को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तब उसमें आईएनजी लगाएंगे। जैसे वर्शिप, वर्शिप मींस होता है पूजा करना। वर्शिप मींस पूजा करना। अंतिम अक्षर देखिए पी है यानी कॉन्सोनेंट है। उसके ठीक पहले देखिए एक वावेल आया है, आई है, तो आईएनजी लगाते समय क्या करेंगे, अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे। वर्शिप, इसमें डबल पी करके तब आईएनजी लगाएंगे। देखिए डबल पी करके तब आईएनजी लगाएंगे। जैसे स्टॉप, स्टॉप मींस क्या होता है, रुकना। स्टॉप मींस रुकना। देखिए पी क्या है कि कॉन्सोनेंट है। उसके ठीक पहले देखिए एक वावेल आया है तो आईएनजी लगाते समय क्या करेंगे, अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे और लिखेंगे स्टॉपिंग, एसटीओ डबल पी आईएनजी, स्टॉपिंग। फिर से आप समझ लीजिए, यदि अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट हो, उसके ठीक पहले एक वावेल आए तो आईएनजी लगाते समय क्या करेंगे, अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे। इस नियम का भी एक अपवाद है, उसको भी आप जान लीजिए। इस नियम का एक अपवाद है, इस नियम का अपवाद हम आपको बतला देते हैं। ओपन, ओपन में जब आईएनजी लगाएंगे तो अंतिम अक्षर देखिए यन है, कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले एक वावेल है तो आईएनजी लगाते समय हम अंतिम अक्षर को डबल नहीं करेंगे। यह इस नियम का अपवाद है। अभी इसके पहले देखिए रन का एग्जांपल दिए थे, उसमें भी यन था, उसके पहले एक वावेल था तो उसको डबल किए हैं, लेकिन इसमें डबल नहीं करेंगे। यह इस नियम का अपवाद है। ओपन, इसमें केवल एक आईएनजी लगा के लिख देंगे, अंतिम अक्षर को डबल नहीं करेंगे। इस नियम का यह अपवाद है। अच्छा, थोड़ा सा और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, एक नियम वैसे ही मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे देखिए स्टील, स्टील मींस क्या होता है, चुराना। स्टील मींस क्या होता है, चुराना। अंतिम अक्षर को देखिए, अंतिम अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है। उसके ठीक पहले देखिए वावेल आया है, वावेल आया है, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देंगे कि दो वावेल आया है। यहाँ पे कितना वावेल आया है, दो वावेल आया है। अब हम अंतिम अक्षर को डबल नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। अगर एक वावेल आएगा तब हम इसको डबल करते हैं, जब दो वावेल आएगा तो इसको हम डबल नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और लिखेंगे स्टीलिंग। इसमें हम अंतिम अक्षर को डबल नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले दो वावेल आया है। जैसे और भी मैं आपको बतला देता हूं, रीड, रीड मींस क्या होता है, पढ़ना। देखिए अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले दो वावेल आया है, एक वावेल नहीं है, दो वावेल आया है, इसलिए हम अंतिम अक्षर को डबल नहीं करेंगे। रीडिंग। इसके बाद से जो रूल है उसको भी जान लीजिए। इसके बाद से कौन सा रूल है, वहां क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, हो सके वहां क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। यदि वर्ब क्रिया के अंत में, मैं इसको यहां लिख देता हूं, क्रिया के अंत में आर, एच, डब्ल्यू, वाई, एक्स, ओ, आई,
समय किसी भी दशा में अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते हैं। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। यदि वर्ग क्रिया के अंत में आर, एच, डब्ल्यू, वाई, एक्स, ओ आए तो आईएनजी लगाते समय किसी भी दशा में अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते हैं। जैसे हम ये देखेंगे आर, जैसे वंडर, वंडर मीन्स क्या होता है? घूमना, भटकना। यहां पे समझना क्या है यह समझिए। अभी इसके पहले वाले रूल में देखिए क्या लिखवाया गया है कि यदि अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले एक वावेल हो तो अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। इसके पहले वाले रूल में लिखवाया गया है। किंतु अगर ये सब आएगा तो इसके पहले चाहे एक वावेल आए, चाहे दो वावेल आए, चाहे कुछ भी आए, किसी भी दशा में इनको हम डबल नहीं करेंगे। इसके ठीक पहले देखिए एक ही वावेल आया है लेकिन यहाँ पे आर है, इसलिए हम इसको डबल नहीं करेंगे। ये जो आएगा, ये जो आर, एच, डब्ल्यू, वाई, एक्स, ओ आएगा तो हम किसी भी दशा में उसके पहले चाहे एक वावेल आए, चाहे दो वावेल आए, चाहे कुछ भी आए, उसको हम डबल नहीं करेंगे। तो लिखेंगे वांडर में हम केवल आईएनजी लगा के लिख देंगे वांडरिंग। इसमें हम आर को डबल नहीं करेंगे जबकि उसके ठीक पहले एक ही वावेल आया है। किंतु ऐसा रूल बनाया गया है कि इन अक्षरों को हम डबल करके आईएनजी नहीं लगाएंगे किसी भी दशा में। इसके बाद से देखिए यच को देखिए लाफ, लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना। तो अंत में अगर यच आएगा तो किसी भी दशा में आईएनजी लगाते समय यच को डबल नहीं करेंगे और सीधे वैसे ही लिख देंगे लाफिंग। डब्ल्यू को देखिए थ्रो, थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना। थ्रो देखिए अंत में देखिए क्या है? डब्ल्यू है यानी कंसोनेंट है। उसके ठीक पहले देखिए एक ही वावेल है किंतु ये डब्ल्यू है इसलिए हम इसको आईएनजी लगाते समय डबल नहीं करेंगे। इन अक्षरों में से किसी को हम आईएनजी लगाते समय अंत में डबल नहीं करेंगे। तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे थ्रोइंग। वाई को देखिए जैसे हम कहते हैं प्ले, प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। देखिए वाई है कॉन्सोनेंट, इसके ठीक पहले एक ही वावेल आया है किंतु इसमें आईएनजी लगाते समय हम इस अंतिम अक्षर को डबल नहीं करेंगे क्योंकि ये वाई है तो इसलिए यहां लिख देंगे प्लेइंग। यक्स को देख लीजिए, यहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। फिक्स, फिक्स मीन्स होता है निर्धारित करना। देखिए यक्स के ठीक पहले एक ही वावेल आया है किंतु हम इसको आईएनजी लगाते समय इसको इस अंतिम अक्षर को डबल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से आया है। तो वैसे ही लिख देंगे फिक्सिंग। फिक्स है, मिक्स है और भी कोई भी मीनिंग आएगा, अंत में एक्स आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा, डब्ल्यू आएगा, एच आएगा, आर आएगा तो इसको हम अंतिम में केवल आईएनजी लगा के छोड़ देंगे, उसको हम डबल नहीं करेंगे। या गो का आप जानते हैं ये ओ है तो गो लिख के एग्जाम्पल लिख लेंगे आप। इसके बाद से जो रूल है उसको जान लीजिए कि आईएनजी लगाने के इसके बाद से कौन सा रूल है। इसके बाद से है यदि वर्ग क्रिया के अंत में आई ई है, आई ई आए तो आईएनजी लगाते समय आई ई को हटा देते हैं तथा उसके स्थान पर वाई
वाई लिखते हैं और तब उसमें आईएनजी लगाते हैं। जैसे लाई, लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। तो देखिए लाई LIE है, तो जब हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या करेंगे, LY कर देंगे, IE को हटा के उसके स्थान पे Y लिखेंगे और तब आईएनजी लगाएंगे। जैसे देखिए डाई, डाई मीन्स क्या होता है, मरना, डाई मीन्स मरना, IE आया है तो IE को हटा देंगे, उसके स्थान पे Y लिखेंगे तब आईएनजी लगाएंगे, DY और तब इसमें लगाएंगे आईएनजी। जैसे टाई, टाई मीन्स क्या होता है, बांधना, टाई मीन्स बांधना, तो आईएनजी लगाएंगे। देखिए IE आया है तो दोनों को हटा के Y लिखेंगे, TY तब लिखेंगे आईएनजी। तो मैं समझता हूं कि आप लोग आईएनजी लगाने का रूल समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और अब आप जब पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तो आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।